नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं ऐश्वर्या एक बार फिर से हाजिर हूँ खेती की नई जानकारियों के साथ। आज हम बात करेंगे बाजरे के बारे में, जो सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है। यह न केवल हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि वजन कम करने, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। यह फसल कम पानी, कम उर्वरता वाली मिट्टी और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार देती है। यह न केवल एक पौष्टिक आहार है, बल्कि गरीबों के लिए ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल का मुख्य स्रोत भी माना जाता है। बाजरे के दाने में 11.6% प्रोटीन, 76% कार्बोहाइड्रेट और 2.7% मिनरल पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि एक सफल बाजरे की खेती के लिए उत्तम तापमान क्या होनी चाहिए। बाजरे की खेती के लिए सबसे अच्छा तापमान दिन में गर्म और रात में ठंड माना जाता है। मतलब दिन के समय का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और रात में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होनी चाहिए। बाजरा गर्मी और सूखा सहन कर सकता है और 40 डिग्री तक का तापमान भी इसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो किसान भाइयों, यह तो हमने जान लिया कि बाजरे की खेती के लिए एक सही तापमान क्या होनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि भूमि की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। बाजरा के लिए हल्की या दोमट बुलाई मिट्टी उपयुक्त होती है। भूमि का जल निकास उत्तम होना आवश्यक है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा अन्य 2-3 जुताई देसी हल अथवा कल्टीवेटर से कर खेत तैयार कर लेनी चाहिए। बाजरे को कई प्रकार की भूमियों, काली मिट्टी, दोमट एवं लाल मृदाओं में सफलता से उगाया जा सकता है, लेकिन पानी भरने की समस्या नुकसानदेह है। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि बाजरे की बुआई का सही समय कौन सा होता है और इसे करना सबसे उपयुक्त कब रहेगा। बुआई का समय जुलाई का पहला पखवाड़ा खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त होती है। हालांकि दक्षिण भारत में रबी मौसम के दौरान अक्टूबर से नवंबर तक बुआई की जाती है। तो किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं कि बाजरे की बुआई कैसे की जाती है। बाजरा की फसल की बुआई 25 सेंटीमीटर की दूरी में पंक्तियों में तथा सीड ड्रिल से 1.5 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। इसके लिए 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त है। बीज की बुआई से पहले एग्रोशान जीएन अथवा थीरम 3 ग्राम कीग्रा बीज से उपचारित करना चाहिए। इस खेती के लिए जुलाई का पहला सप्ताह अच्छा माना जाता है। जुलाई के अंत में बुआई करने से 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फसल का नुकसान माना जाता है। बुआई में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, बुआई के बारे में तो हमने जान लिया। अब आते हैं कि फसल की सिंचाई आप कैसे कर सकते हैं। बाजरा सामान्य तौर पर वर्षा पर आधारित फसल है। बाजरे के पौधे की उचित पैदावार के लिए नमी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सिंचित क्षेत्रों के लिए जब वर्षा द्वारा पर्याप्त नमी न प्राप्त हो तो समय समय पर सिंचाई करनी चाहिए। बाजरे की फसल के लिए 3 से 4 सिंचाई पर्याप्त होती है। ध्यान रहे, दाने बनते समय खेत में नमी रहनी चाहिए। इससे दाने का विकास अच्छा होता है एवं दाने एवं चारे की उपज में बढ़ोतरी भी होती है। बाजरा एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, लेकिन यह विभिन्न कीटों और रोगों से प्रभावित हो सकता है, जो उसकी पैदावार को नुकसान पहुंचाता है। इन हानिकारक कीटों और रोगों से बचाव के उपायों को समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में कोई कमी ना आए।
किसान भाइयों, अब हम यह जानेंगे कि बाजरे की फसल को आप किस तरह से हानिकारक कीटों और रोगों से बचा सकते हैं। दीमक बाजरे के पौधे की जड़ खाकर नुकसान पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेत तैयार करते समय क्लूनाफॉस या क्लोरियोपाइरिफॉस 1.5 प्रति पाउडर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ज़मीन में मिला देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बीज को क्लोरोपाइरिफॉस 4 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए। आइए अब कतरा के बारे में बात करते हैं। बाजरे की फसल को कतरा की लट प्रभावित अवस्था में काटकर नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्लूनाफॉस 1.5% पाउडर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करना चाहिए। किसान भाइयों, बाजरे की खेती सफलता से करने के बाद तथा कीड़ों और खरपतवारों से बचाने के बाद अब बारी आती है कटाई और भंडारण की। बाजरे की कटाई का समय काफी महत्वपूर्ण होता है। बुआई के 69 से 75 दिनों के बाद जब फसल 50% पूर्ण अवस्था में हो तो कटाई की जाती है। यदि आप बहु कटाई वाली प्रजाति उगाते हैं तो पहली कटाई 40 से 45 दिनों के बाद की जाती है और फिर 30 दिनों के अंतरकाल पर अगली कटाई होती है। वैज्ञानिक तरीके से उगाई जाने वाली फसलों से 450 से 950 क्विंटल चारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप आधुनिक विधियों का पालन करते हुए बाजरे की खेती करते हैं तो सिंचित अवस्था में आपको 3 से 4.5 टन दाना और 9 से 10 टन सूखा चारा प्रति हेक्टेयर मिल सकता है। असंचित अवस्था में यह पैदावार 2 से 3 टन दाने और 6 से 7 टन सूखा चारा प्रति हेक्टेयर हो सकती है। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि बाजरा हमारे स्वास्थ्य और खेती दोनों के लिए कितना फायदेमंद है। आप भी इस फसल को अपनाएं और इसके बेहतरीन लाभ उठाएं। और याद रखें कि कृषि तकनीक के साथ आप भी बना सकते हैं अपनी खेती को और भी उन्नत। हमसे जुड़े ताकि हम मिलकर अपनी खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे कृषि तकनीक चैनल के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अब सब्सक्राइब करें। नमस्कार।